गुरुवे नमः। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में ये शब्द आया है जो आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ, उसको श्रवण करें। सर्व चिंताओं समुत मुञ्ज्य सर्वचेष्टा विविरचिता नादम एवं अनुसंधाने नादे चित्तम विलीयते। अर्थात सारी चिंता और सब काम छोड़कर नाद का ही अनुसंधान करें। इससे नाद में चित्त का लय हो जाता है। चित्त का नाद में, अनहद नाद में लय हो जाता है और उसका अनुसंधान करने से नाद का, और वह नदानुदान विद्धि चित्त, जो नाद में जब लय हो जाएगा चित्त तो क्या होगा? नदानुनाद विद्ध, उसकी जो है ये जो चित्त ने नादानुसंधान का शब्द जब चित्त में जानकारी होगा तो अन्य किसी विषय की आकांक्षा नहीं करता। जो चित्त नादानुसंधान में लय हो गया, मिल गया, उसमें विशेष समाता नहीं है। तो फिर नाद ही ब्रह्म है। इसी में मन को जो है लीन कर देना चाहिए, वो लीन हो जाता है। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है, यदि शैलम समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम मिथ्यते ध्यान अनन नान्यो मैत्र कदाचन। अर्थात पर्वत के समान भी बहुत योजन तक फैला हुआ पाप की राशि हो, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। ध्यान योग से। इसीलिए संत महात्मा आदि काल से बता रहे हैं, ध्यान योग कीजिए। सूरत सबसे बिंदु के माध्यम से ध्यान योग की तरफ बढ़िए। और कोई उपाय नहीं है दूसरा, पाप को नाश करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं तो उसका फल भोगना पड़ जाएगा। और ध्यान योग से पाप जलकर राख हो जाता है। योग सिखोपनिषद में यह योग मार्ग का बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण किया गया है। आरंभ में हिरण्यगर्भ का भी महेश्वर से यही प्रश्न है कि हे शंकर, इस दुखमय संसार में सब जीव बड़े हैं और अपने कर्मों का सुख दुख आत्मक फल भोग रहे हैं। इसकी मुक्ति किस सुगम उपाय से हो, यह कृपया बताएं। इसका ही शंकर जी ने यही उत्तर दिया है कि कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय कोई ज्ञान और कोई योग कहते हैं, परंतु मेरा मन तो यह है कि वह ध्यान योगी है। योगहीन और ज्ञानहीन योग कभी नहीं मोक्षप्रद नहीं होता है। योगहीनम कर्म ज्ञान मोक्षम भवतीयः भव योगापि ज्ञानहीनम तमनो क्षप्रो मोक्ष कर्मणि। कर्महीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग कभी भी मोक्षप्रद नहीं होता है। इसलिए ज्ञान और योग, इन दोनों को ही मोक्ष को दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। इससे यही सिद्ध होता है कि बंध निवृत्ति के लिए साधन भाव से योग और ज्ञान, इन दोनों को स्वीकार करनी चाहिए। तभी क्या होगा? तब आपका पाप क्षय हो जाएगा। अर्थात इसमें बहुत से
ऐसे जन हैं जिनको यह शब्द उपनिषद का शब्द समझ नहीं पाता है। लेकिन मैं आपको एक लघु कथा के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, साधारण भाषा में, जो कि कहे कि पहले छोटी छोटी उदाहरण दे करके ही बच्चे को समझाना पड़ता है, फिर बुद्धिमान को तो इशारा खाली काफ़ी होता है। लेकिन मैं देहाती भाषा में साधारण लैंग्वेज में कहानी कह करके ही बताना चाहता हूँ कि इसका क्या अर्थ होता है। इसमें वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव जी थे, जो बचपन में ही बड़े ज्ञानी थे। वेद व्यास जी को मालूम हुआ कि इनको गृहस्थी का बात मालूम नहीं है। इसको गृहस्थी की बात सिखा देने के लिए उन्होंने इनको सुखदेव जी को, अपने पुत्र सुखदेव जी को कहाँ भेजा? राजा जनक के पास। उन्होंने आदेश दिया कि जाओ राजा जनक जी के पास में, वहाँ जो है तुमको गृहस्थाश्रम का ज्ञान सीखने को मिलेगा। तो सुखदेव जी राज दरबार में आए। वहाँ सिपाही को सूचना दिया कि पूछिए, कह दीजिए कि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए हैं। तो राजा जनक विधेय थे, आत्मज्ञान था, विवेकशील थे, पहुँचे हुए ब्रह्म की ओर बढ़ रहे थे। तो वह जान लिए कि 21 उद्देश्य से आए हैं। उन्होंने कहा सिपाही को जाओ को वहीं दरवाजे पर ही खड़ा रहे। 7 दिन के बाद उनको जो है बुलवाया गया और रसोइये को खाना देने के लिए कहा गया कि इसको खाना देना। लेकिन किस समय, जहाँ छत फटा हो और वहाँ से बहुत बड़ा पत्थर एक महीन सूता पर लटका देना और उसी के नीचे में उसको खाना देना। बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। 7 दिन के बाद उनको कहा चलिए खाना खाने के लिए। और यह है स्नान करके आए खाना खाने के लिए। तो 56 प्रकार के भोजन बनाए थे। राजा साहब के आदेशानुसार बहुत स्वादिष्ट भोजन बना करके उनको सुखदेव जी को खाने के लिए बुलाए और खाने के लिए परोस कर दे दिए। और रसोइये ने इशारा दे दिए कि देखिए ऊपर में जो है छत फटा हुआ है, उस पर जो है एक पत्थर लटक रहा है। उनका तो ध्यान वहाँ चला गया कि कहीं पत्थर यदि एक सूता पर लटक रहा है पतला रस्सी पर, तो ये टूट जाएगा तो पत्थर तो हमको कपाड़ कान सब चूर कर देगा। ध्यान, उसका ध्यान वहाँ गया। झट जो है बिना स्वाद कुछ नहीं जाना, धाँ तुरंत वो खाया जल्दी में। और ध्यान था कहाँ? खाना खाया नीचे में, लेकिन ध्यान था उसको पत्थर पर कि वो कहीं रस्सी टूट नहीं जाए, जिससे कि हमारा सिर फट जाए, चूर हो जाएगा, हम मर जाएंगे। उस पर ध्यान था। वो जल्दी खाया और भागा। तो फिर जो है राजा के पास ले गए। राजा साहब ने आदेश दिया इनको जो है 1 कटोरा भर करके पानी दे दीजिए, कोबा में कटोरा, और इसे 1 दर्जन सिपाही के साथ में जाइए, पूरा बाजार में घुमाइए। और ध्यान रहे कि 1 बूंद भी अगर यदि जल गिर जाएगा तो इसको जो है ना 1000 टुकड़ा कर देना। सिपाही को यह आदेश दे दिया। वो सुखदेव जी के सामने में ही आदेश पारित किया। तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसा पिताजी ने, हमारे पिताजी ने कैसा पागल राजा के पास भेजा है, सनकी दिमाग का है क्या, और ये राजा हमको क्या ज्ञान सिखाएगा। फिर भी अब राजज्ञा का उल्लंघन कैसे करेगा। तो सिपाही जो है तलवार लेकर करके 1 दर्जन के पीछे जा 1 कटोरा पानी दे दिया भर करके कटोरा में। अब पूरा बाजार घुमाया, जहाँ बाग बगीचा, सुंदर स्त्री, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्तु, गाय भैंस घोड़ा हाथी, हीरा मोती जवाहर इत्यादि, बाग बगीचा, बहुत सुंदर जगह में घुराएं। फिर ला करके उनको जो है, उसका ध्यान तो था पानी गिरेगा तो हमारा मौत तो निश्चित हो जाएगा। ये पीछे में सिपाही जो हमको तो तलवार से 1000 टुकड़ा कर देगा। इसलिए पानी पर ही उनका ध्यान था कि कहीं गिरे नहीं। इसलिए उसको सुंदर कुछ नहीं दिखा। तो जरा सा भी ध्यान इधर उधर करता तो क्या होता कि उसका तो मौत पर ध्यान था कि जो है इधर उधर जरा सा भी ध्यान देंगे तो पानी गिरेगा तो हमारा तो 1000 टुकड़ा कर देगा।
वह पानी को ही सुरक्षित सुव्यवस्थित रखने के लिए पूरा ध्यान सूरत को वही पानी पर कटोरे पर केंद्रित रखा था, गिरे नहीं। पूरा बाजार घूर करके आए तो जनक जी ने कहा कि ठीक है आइए बैठिए। बैठा, क्योंकि क्या क्या देखें बाजार में, क्योंकि क्या क्या देखें, कुछ नहीं देखा। अब देखने के लिए अवसर कहाँ दिए, क्योंकि बंदर अनेक वस्तु बाजार में था, तो आप इतना सुंदर सुंदर जेवरात, हाथी घोड़ा गधा, कितना सुंदर सा गाय भैंस, सुंदर सुंदर स्त्री, बाग बगीचा, फुलवारी, इतना सुंदर सुंदर प्रकांड विद्वान बुद्धिजीवी, रंग बिरंग पशु पक्षी इत्यादि आप देखें ना कुछ, लेकिन हम कुछ नहीं देखे। हमको तो पूरा ध्यान और जो है ना दृष्टि उसी पर अटक रहा था, कटोरा पर, कि कहीं हमारा गिरेगा तो 1000 टुकड़ा। आप तो आदेश दे दिए थे। अच्छा, वो ध्यान वहीं था ना। क्या समझा इससे? उसी प्रकार आप गृहस्थाश्रम में रहिए, लेकिन यह चित्त जो है, ध्यान जो है, वह ब्रह्म की ओर रखिए। यह माया से उत्पन्न हुआ शरीर है, इसको माया में ही नष्ट हो जाना है, लेकिन ये जीवात्मा जो है परम आत्मा की तरफ रखिए सदैव ध्यान। का है परमात्मा का ही अंश है जीवात्मा। जितनी भी सारी जो है विषया आसक्त होकर के जो भी कुकर्म सुकर्म को जो करता है, यह शरीर ही करता है और कष्ट होता है जीवात्मा को। अतः इससे विषय से उन्मुक्त रहने के लिए सदगुरु के शरण में जा कर के उन्हीं से यह बात का जो है युक्ति जानिए कि जो है जीवात्मा को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ध्यान को, चित्त को बुद्धि से उस विषय को हटा कर करके चित्त को शांत कीजिए और चित्त को ध्यान कहाँ लगाए रखिए? सूरत को, चित्त कहिए, सूरत कहिए, कहाँ लगाए रखिए? पर ब्रह्म की तरफ। तब आपको क्या होगा? मरने के समय में वह डायरेक्ट जीवात्मा परम आत्मा में मिल जाएगा। इसके लिए युक्ति जानने के लिए सदगुरु के शरण में सत्संग भजन अति अनिवार्य है, ध्यान को केंद्रित करने के लिए। अन्यथा विषय में जो है यह फंस जाएगा। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा ये सभी विषय है। अतः राजा जनक जी ने, राय ने उनको उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश, कि तुम जो है अहंकार मन में जो रखे हो, हम बहुत बड़ा ज्ञानी हैं। ये अहंकार का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, इसलिए अहंकार की प्रमुखता और मन की प्रमुखता मत दो। चित्त को शुद्ध रखते हुए ईश्वर में लगाए रखो। इसलिए मैंने यह तुमको ज्ञान बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कार्य आपको सौंपा। उस समझ में आ गया सुखदेव जी कि हम मन में भी विचार कर रहे थे कि हम वेद व्यास जी का पुत्र हैं, तो राजा होकर के वह हमको क्या सिखाएगा? हम लोग तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी रहने से कुछ नहीं होता है, बहुत विद्वान होने से कुछ नहीं होता है। छल कपट परपंच उसमें आज अहंकार की भाव जाता है। शुद्ध चित्त आत्मा से यह चित्तवृत्ति को एकाग्रचित रखते हुए यह जीवात्मा को, सूरत को यह बिंदु पर जो है अस्थिर रखिए। वह बिंदु से के माध्यम से ही ऊपर की ओर सुषुम्ना नाड़ी में रास्ते से वह ब्रह्म तक पहुँचेगा। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। मन की जो है विचार से और अहंकार में आकर के कोई भी कार्य करना विफल हो जाएगा। मन और अहंकार को हटा देने के लिए चित्त को परब्रह्म के प्रति रखना अति अनिवार्य है। अतः आगे पाठ में और शब्द रखा जाएगा आपके सेवा में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।